प्रश्न होता है कि क्या मनुष्य हर जन्म में मनुष्य ही रहता है। जैसे एक मध्यम गत के विद्वान ने अपने प्रवचन में कह रहे थे कि हमसे किसी ने प्रश्न किया कि क्या मनुष्य भी पशु खानी में जाएगा। जैसे आज मनुष्य का जीवन है तो कल वो जानवर होगा, गाय भैंस गोरू बाघ शेर बकरी ये सब होगा। तो प्रवक्ता ने कहा कि मैंने उससे कहा कि मनुष्य हर जन्म में मनुष्य ही होगा और पशु जो है वो हर जन्म में पशु ही होंगे, क्योंकि जैसे धान कभी दौड़ा नहीं होगा, आम कभी इमली नहीं होगी, इसी प्रकार मनुष्य कभी पशु नहीं होगा। वो अपने प्रवचन में कह रहे थे। लेकिन विचार कीजिए, क्या ऐसा स्वाभाविक है? अगर ऐसा होता है तो प्रकृति या परमात्मा न्याय करते हैं कि अन्याय करते हैं? मनुष्य हर जन्म में मनुष्य हो और पशु हर जन्म में पशु हो तो पशुओं को साथ तो यह अन्याय होगा। तो वो प्रवक्ता ने जवाब दिए इससे। लेकिन क्या ये बात सही है? ऐसा होगा क्या? हमारे ऋषि महर्षियों ने यही बात को बताया? वास्तव में ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अगर मनुष्य मनुष्य रहेंगे और पशु पशु रहेंगे तो प्रकृति अन्याय करती है। कर्म का कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ ऐसा बताते हैं कि आदमी कर्म के अनुसार चोला बदलता है। मनुष्य जो होता है कर्म नहीं करता है तो एक या दो जन्म में वो पुनः पशु खानी में जाएगा और अवसर सबको मिलना है। अब इस बात को हम कैसे मान लें कि पशु मनुष्य होगा? सदगुरु कबीर साहब अपने बीजक में लिखते हैं कि बकरी मुर्गी कीना छेवा आय अगले बार वो अवसर लेवा। कहते हैं कि बकरी मुर्गी को जो काटता है, जो मारता है, वो अगले जन्म में उसका बदला देना पड़ता है। जो कुछ किया जिह्वा के स्वार्थ बदला पड़ी देवैया जी। जो आप जीव के स्वार्थ में करते उसका बदला देना पड़ेगा। तो विचार कीजिए, अगर बकरी मुर्गी हर जन्म में बकरी मुर्गी भेड़ रहेगी और मनुष्य मनुष्य होगा तो बदला कब लेगी और कैसे लेगी? कभी कोई ये तो देखा नहीं गया कि कोई बकरी या भेड़ किसी मनुष्य का हत्या कर दिया। इसका मतलब हुआ कि बकरी भेड़ जो है वो भी मनुष्य बनेगी और मनुष्य जो है वो बकरी मुर्गा बनेगा। ये सदगुरु कबीर साहब अपने बीजक में कहते हैं और जगह जगह ऐसे ऐसे शब्द हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है कि क्या मनुष्य एक ही जन्म में पशु खानी में चला जाता है कि और भी खानी रहता है, और भी जन्म रहता है? तो इसका अनुभव हम ऐसे कर लें कि पहले तो हमारे शास्त्रों ने लिखा कि भगवान विष्णु का कई अवतार हुआ। हिरण्यकश्यप, रावण, कंस, शिशुपाल, इन लोगों का कई अवतार हुआ। ये लोग कई जन्म पाए और स्वाभाविक है अगर मनुष्य एक जन्म में पशु खानी में अगर चला जाएगा और एक ही जन्म होता है तो फिर कोई लंगड़ा क्यों होता है, कोई अंधा क्यों होता है, कोई बहरा क्यों होता है? क्योंकि जो भोग खानी यानी पशु जो है वो भोग खानी में है। वो पुण्य नहीं कर सकते, वो बंधन नहीं काट सकते। उनका स्वाभाविक है जीवन जैसा चलता है वैसा चलेगा। तो अगर पशु खानी से कोई व्यक्ति मनुष्य खानी में आया और पहले जन्म में लंगड़ हो गया, आन्हर हो गया, मद बुद्धि का हो गया, तो ऐसा प्रकृति क्यों की? क्योंकि जो व्यक्ति सजाए काट कर जेल से आया है उसे पुनः सजा तो मिलेगी नहीं। तो जब पहले जन्म में मनुष्य हुआ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे यह बात सिद्ध होती है कि मनुष्य का कई जन्म होता है और इसलिए वो कि जब कोई किसी जन्म में अपने विद्या और विद्वान होने का, ज्ञान होने का अहंकार करता है तो अगले जन्म में मद बुद्धि का हो जाता है। किसी का हाथ पैर तोड़ा रहता है तो टूट जाता है। लेकिन अब ये कितने जन्मों तक रहेगा इसका भी निर्धारित नहीं है। लेकिन ये माना जाता है कि जैसे आदमी हाई स्कूल में अगर पास हुआ तो एक जन्म एक बेर में पास हो जाता है, नहीं पास हुआ तो 2 से 3 बार अवसर दिया जाता है। तो हमारे कुछ विद्वानों ने माना कि 7 जन्म तक मनुष्य मनुष्य का चोला पाता है, 7 जन्म के बाद वो इधर उधर चला जाता है। इसलिए शादी विवाह में
7 बंधन 7 फेरा और 7 जन्म का आदमी संकल्प करता है, प्रतिज्ञा करता है, तो ये एक अनुमान और स्वाभाविक मान लिया जाता कि हो सकता है 7 जन्मों तक होगा। बीच में अगर फाइनल हो गया, अगर आदमी बहुत पाप किया तो 1 ही 2 जन्म में चला जाएगा, अगर अच्छा कर्म किया तो 1 ही 2 जन्म में मुक्त हो जाएगा। उस तरह स्वाभाविक साथ ले जाता है, और भी जाते होंगे लेकिन विद्वानों ने ऐसा माना है। तो अब इससे ये साफ होता है कि मनुष्य एक जन्म कर नहीं जाता है, उसे अवसर मिलता है, लेकिन यह नहीं है कि वो मनुष्य जो है वो मनुष्य ही चोला में जीवन भर बना रहे। रही बात जो उदाहरण देते हैं कि आम आम रहता है, मिली मिली रहती है, तो वो सब जड़ पदार्थ है, उसमें जीव नहीं है। तो जो जड़ है वो जड़ ही रहेगा, आगे कभी पानी नहीं बनेगा, माटी कभी हवा नहीं बनेगा, हवा कभी पानी नहीं बनेगा। लेकिन जो चेतन है, और पशु में भी जीव है, मनुष्य में भी जीव है, ये जीवधारी होने के नाते वास्तव में वो उदाहरण ठीक नहीं है। मनुष्य पशु बनता है और पशु से मनुष्य बनता है। रही बात उनके लिए जो ये सजीवों को यही जन्मता है और यही समाप्त मान लेते हैं, तो उनके लिए क्या कहा जाए। उनके लिए तो पाप पुण्य ही नहीं है, उनके लिए भक्ति करने की ज़रूरत नहीं है, तो उनकी बात ही अलग है। लेकिन यह बात विचारणीय है कि वास्तव में मनुष्य हर जन्म मनुष्य नहीं रहता है, वो पशु खानी में जाता है और पशु भी मनुष्य खानी में आते हैं। ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा भी जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पूर्व जन्म के पाप से हरि कथा न शोभाए। तो स्वाभाविक है कि पूर्व जन्म में व्यक्ति पाप किया तो आज भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है। इससे भी सिद्ध होता है कि आदमी पूर्व जन्म में भी मनुष्य था, तो इसलिए मनुष्य रहता है। जो लोग ये उदाहरण देते हैं कि मनुष्य पशु नहीं होते, ये इस हिसाब से परमात्मा या प्रकृति अन्याय करती है। एक प्रश्न और आता है कि जो मर्द हैं, जो पुरुष हैं, क्या वो कभी स्त्री होंगे? तो इसका भी कोई ठीक नहीं है। कर्म के अनुसार से आज पुरुष है तो कल स्त्री होंगे, जो आज स्त्री है वो पुरुष होंगे, क्योंकि आत्मा पुरुष और स्त्री नहीं होता है। परमार भी है, शिखंडी पहले जन्म में स्त्री था और अगले जन्म में वो पुरुष बना। तो ऐसे तमाम उदाहरण आते हैं। आइए इसी के साथ हम अपने बारी को समाप्त करते हैं। जो टूटी हो से क्षमा कीजिएगा, इन बातों पर विचार कीजिएगा साहिब।